कितनी दफ़ा किया था उसने? उस आदमी ने बस जबरदस्ती किया, ये नहीं मुझे पता, एक बार किया था। ये नहीं मुझे पता बस। अब बेहोश हो गई थी? हाँ जी, मैं उठ नहीं सकी थी। सही। यार तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, बुला रहा हूँ आपको, बात तो सुन लो कम से कम। के बाद किया, पार्क खुली भी हुई है, कोई गलत काम हो रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को, यहाँ की पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। भाभियाँ ज्यादा मुझे घर से निकाला हुआ था, मैं इधर रह रही थी हमसाये के घर में ही, बस जबरदस्ती आपके साथ करने की कोशिश? हाँ जी कोशिश की थी। लड़के रात के 12-1 बजे के बाद तंग करते हैं, फिर मैं जागती रहती हूँ, ये भी जागते रहते हैं मेरे खामन। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली टेलीविज़न के साथ मैं हूँ माजिद हुसैन हैदरी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से तकरीबन 1.5 माह कबल मैंने इस जोड़े की स्टोरी की थी। 3 सालों से ये पार्कों में, सड़कों पर, फुटपाथ पर सोने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वालिदैन फौत हुए, बहन भाइयों ने तन्हा अकेला छोड़ दिया। दर दर की ठोकरें खाने के बाद ये पार्कों में सोने पर मजबूर हो गए। इस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। नाज़रीन, इत्तफाकन वहाँ से मेरा गुज़र हुआ तो मैंने देखा ये ख़तून साहिबा लेटी हुई थी। खैर वो अगर आप स्टोरी देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उस स्टोरी का लिंक मौजूद है, वो लाजमी देखिएगा। हुआ कुछ यूँ कि स्टोरी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका मैं दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने इस मामले में हमारे साथ तामुन किया और इस कार खैर में हमारा हिस्सा बने और हमें सपोर्ट की। कुछ पैसे भेजे उन्होंने। वाजिद अली बलोच साहब, उन्होंने भी तामुन किया और मुझसे जितना हुआ मैंने किया। अभी भी ये कुछ कैश है, गिनती करने की ज़रूरत नहीं, जितना हमसे हुआ हमने तामुन किया है। इनको खाक से उठा के हम आसमान तक ले गए हैं। इसकी मिसाल इस तरह कि कोई बंदा कुएं में गिरा हो और वो इंतज़ार कर रहा हो कि कोई रस्सी फेंके। हमने रस्सी फेंकी है, इनको कुएं से बाहर निकाल दिया है और अब इंशाअल्लाह इनको मैंने एक रोज़गार शुरू करवाया है। रेडी लेके दिया है, मकान रेंट का लेके दिया है और कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी वो भी इनको लेके दिए हैं। एडवांस भी दिया है इस मकान का और कुछ पैसे भी इनको दिए हैं ताकि ये अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और इसी के साथ अब्बास अली साहब और कलसूम साहिबा के साथ बात करते हैं कि इनकी पहले ज़िंदगी कैसे थी, अब ज़िंदगी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैनू ऐ दसो, पार्कां दे विच सोना, ज़िंदगी गुजारना सर्दी गर्मी दे विच कितना मुश्किल सी? तब 12 रबी अव्वल से पहले की बात है, जब भाई उधर से गुज़रे थे। मुझे तो कोई 2 साल हो गए थे तकरीबन ऐसे ही, 1-2 महीने घर ऐसे रहना, फिर बस इनका रोज़गार का मसला बन जाना, हमारा मकान छूट जाना, किराया ना दे सकना, मैं पार्कों में ऐसे ही फिर सारा दिन गुजारना, कपड़े धोने का मसला बनना, आदमियों ने तंग करना, बुरे लोग आने, अच्छे लोग भी आ जाने, कहीं अच्छे लोगों ने आके मेरा साथ देना, मैं जाके बताना तंग करे, बुरे लोगों ने मुझे तंग किया करना। जैसे बुलाया जाए फ़ौरन आए और यहाँ पे सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रात के वक्त भी गलत कारियाँ हो रही हैं और वीडियोज़ हमारे पास 2-3 रिकॉर्ड हैं, आपको दिखाते हैं जी। ठीक है जी, बस करेंगे कुछ ना कुछ। अब्बास अली साहब, उस ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसे लगता है जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क। शुक्र अदा करते हैं हम अल्लाह का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन लोगों ने हमारी हेल्प की है, मदद की है, अल्लाह पाक उसकी मदद करे। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये ख़तून साहिबा एक क्वार्टर में रहते थे। इनके साथ एक पठान ने दरिंदगी की, उसके बाद ये सड़कों पर सोने पर मजबूर हो गए। बहन भाइयों ने तन्हा अकेला छोड़ दिया। अब्बास अली साहब मज़दूरी पे जाते थे, कभी रोज़गार मिलता कभी ना मिलता, दिहाड़ी लगती ना लगती।
बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। 2 दिनों बाद बीमार हो जाते थे मियाँ बीवी, और आपको पता है मियाँ बीवी को ज़्यादा नहीं तो एक कमरे की तो अशद ज़रूरत होती है नाज़रीन। तो इनके तन पे मैंने कपड़े देखे, 7-7 दिन गुजर जाते थे, ये कपड़े नहीं चेंज करते क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं, वसाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं। तो अब ये अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इन चंद पैसों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है अगर आप करना चाहें। हाँ जी, इंशाल्लाह हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। रेडी आपको लेके दी है, आप क्या करेंगे? हम फ्रूट वगैरह लगाएंगे। फ्रूट्स लगाएंगे। हाँ जी, क्या बात है। और आप खुश हैं इस ज़िंदगी में? अब नई ज़िंदगी मिली है आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ मैं। कोई ताना नहीं देता होगा, कुछ भी नहीं, अपनी ज़िंदगी है, शहनशाह। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और आप जैसे लोगों के लिए दुआ करूँगी। जज़ाकल्लाह। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, बस अल्लाह पाक ने हमें इस नेक काम के लिए चुन लिया है। हमारी तो यूट्यूब से अर्निंग हो जाती है, हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर किसी गरीब को फ़ायदा होता है, हमारा चैनल वसीला बनता है, हमारे अगर प्लेटफॉर्म से किसी गरीब का चूल्हा जलता है, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए और क्या हो सकती है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हारे जैसे शख्स को अल्लाह पाक इतनी तरक्की दे और इतनी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मकाम आला तो आला दे। बस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये नाज़रीन देखें, इनकी उम्र इतनी नहीं है, इनके चेहरे पे बाल देखें, दाढ़ी के सफ़ेद हो गए हैं, और इनसे मैंने अहद करवाया है कि 5 वक्त आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ की तिलावत करनी है, और ये दाढ़ी आपने शेव नहीं करवानी। इन्होंने वादा किया है। जब ही अफसुरदा कदम लड़जीदा जब ही अफसुरदा कदम लड़जीदा अगर मुझे मौका मिला, अगर नेक्स्ट टाइम कोई बुरा वक्त आता है इन पे, तो मैं इनके साथ हूँ। अल्लाह ना करे, मेरे भाई हैं आप, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक मुझे इस कारोबार में तरक्की अता करे। मैं किसी की और की जो हमारे जैसे हैं, मैं अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम उसकी मदद करें बस। देखिए नाज़रीन, ये होता है तवक्कल। अच्छा, आखिर पे बहन जी जाते हुए कोई ख़ास पैगाम दें जो पैसों को सींत के रखते हैं, किसी गरीब की, बेवा की, मजबूर की हेल्प नहीं करते, उन लोगों को क्या पैगाम देंगी? मैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास वसाइल हैं, पैसा भी है, आपको लोग नज़र भी आते हैं, फिर भी आपके दिल पत्थर हो गए हैं। अगर आपके दिल पत्थर हो गए हैं तो इनके भाइयों में और आप में कोई फ़र्क नहीं। फ़िलहाल माजिद हुसैन हैदरी को इजाज़त दें, किसी और गरीब की मदद करते हुए आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।